नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि साल 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, संपूर्ण जानकारी। साथ ही भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में से कौन से वृक्ष है जिसे हमें छूने मात्र से हमारी गरीबी मिट जाती है। तो आपको वीडियो को पूरा ही देखना है। अगर आप वीडियो को बीच में, तो आपको वीडियो का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अष्टमी और नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा और मां गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। साथ ही आपको एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। जिस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है, वह दिन आप आ गया है। इस दिन का इंतजार हिंदू भाई पूरे साल भर से करते हैं, तो आज वह दिन आ गया है। 30 जनवरी 2025 गुप्त नवरात्रि। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। यह 9 दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए विशेष होते हैं। साल में 4 नवरात्रि आते हैं। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होते हैं। माघ महीने में पढ़ने वाली नवरात्रि को माघ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना और सिद्धि की कामना की जाती है। इसमें विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस नवरात्र में नव दुर्गा व 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अपने माता के जब तब और ध्यान किया जाता है। इससे जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। यह 10 महाविद्याएं हैं: मां काली, मां तारा देवी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी माता, त्रिपुर भैरवी मां, धूमावती माता, बगलामुखी मां, मातंगी मां, कमला देवी है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिष्ठा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मां गुप्त नवरात्रि चलती है। यह नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इस दौरान भक्त निराहार या फलाहार व्रत कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि मां गुप्त नवरात्रि साल 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को होगी और माघ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 दिन 2025 की शाम 6:05 पर होगी और प्रतिज्ञा तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2025 की शाम 4:10 पर हो जाएगी। स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी 2025 को सुबह 9:25 से लेकर सुबह 10:46 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 30 जनवरी होगा। 2025 को दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगा और 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार को दुर्गा अष्टमी रहेगी। इस दिन मां महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी और 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को दुर्गा नवमी रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें और 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना की जाती है। आप नवरात्रि में नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रथम दिन घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा दिखाएं और चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। मां के सामने घी का दीपक जलाएं। माता रानी को फल फूल सिंदूर मिठाई और अक्षत अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा को भोग में आप लौंग और बताशा चढ़ाई। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम यानी दोनों समय पूजा आरती और भोग लगाना चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक
दुर्गा चालीसा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें और देवी दुर्गा के नवाण मंत्र चामुंडाय विच्छे का रोजाना एक माला जप भी करें के बाद अष्टमी व नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन का आयोजन करने के बाद आप गुप्त नवरात्रि के व्रत का पारण करें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप घर में कमल के फूल वाली मां लक्ष्मी की कोई तस्वीर लगा लें। मानता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस उपाय को जरूर करें या परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए भी आपके उपाय कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय में आदि शक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें और माता को अर्पित करें और माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी इच्छा माता रानी की कृपा से जल्द पूरी होगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे और घर के सभी सदस्यों में आपकी प्रेम भी बना रहता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में अलसी बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इस सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यह माता दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती है और हमारे साथ रहती है। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियों और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पिट हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वर्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी मां के रूप विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वर्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी मां के रूप माने जाते हैं और उनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे वृक्षों का धार्मिक देवी मां के रूप माने जाते हैं और उनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, बट और बिली पत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वर्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को वर्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यहां मानता है कि देवी मां धरती पर आती है और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वर्षों का स्पर्श करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियां में ही छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वर्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वर्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसीलिए कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वर्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए
आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपके सभी तरह की परेशानियां, सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 3 विशेष वर्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक पीपल का वृक्ष सबसे पहले दिव्या वृक्ष है। पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पेट और 5 प्रकार की मिठाइयां लेनी है। इसके साथ एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाए। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयां पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दे दोस्तों। यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगे। 2 शमी का वृक्ष दूसरा दिव्या वृक्ष है। शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। आप चाहे तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बढ़ सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य और वहां दीपक जलाएं। आप चाहे तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बढ़ सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो साथ भर सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। 3 बैल का वृक्ष तीसरा दिव्या वृक्ष है। बेल का वृक्ष स्कंद पुराण में कहा गया है कि बिल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दोनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के दौरान बेल वृक्ष के नीच घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सस्ती भी समाप्त हो जाएगी। 4 पारिजात का वृक्ष चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष, यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पारिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पारिजात के वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष और अन्य परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धंधाने की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको एक और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में घंटी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता चल रही होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापार है जो कि धीमा पड़ चुका है, जो पूरा नहीं चल रहा है, तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसों की कीमत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो वह भी बीमारी खत्म हो जाएगी।
आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा, आपके घर में दिखेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उसे दिन छोड़कर या उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयों का फिर से चयन कर लेना है, जो नॉर्मल करने की दुकान पर मिल जाती है। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो अच्छा ले लीजिएगा या फिर शक्कर ले लीजिएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज लेकर के भी यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लोटा तांबे का। यह उपाय करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाइयां ली थीं उसको पेड़ के जड़ में, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करेगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवाद देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों, नवरात्रि से जुड़ी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और दोस्तों, हम मिलेंगे का नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर आप भी चाहते हो कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। और यहां तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।